Hello everyone. So today we are going to solve this question from topology. Let T1 be the co-countable topology on R and T2 be the co-finite topology on R. तो इसको पहले समझ लेते हैं कि RT1 हमें एक co-countable topological space दिया हुआ है और RT2 co-finite topological space दिया हुआ है. तो अगर कोई A T1 में जाता है, that means अगर कोई A ओपन है इस topological space में, तो A कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए. और सिमिलरली अगर कोई A T2 में जा रहा है देन A कॉम्प्लीमेंट हैज टू बी फाइनाइट. ठीक है, तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सेट ओपन तभी होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा और इसमें ओपन होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिवन स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये जीरो पर कन्वर्ज करती है. अब जो हमारा इंट्यूशन है वो तो यही कहता है कि ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है ना, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअल टोपोलॉजी की ही बात करते हैं. तो 1/n सीक्वेंस हमें जनरली पता है कि जीरो पे कन्वर्ज करती है. लेकिन क्या है कि जब हम नेचर बदल देते हैं टोपोलॉजी का तो काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं. ठीक है, तो हमें इंट्यूशन से नहीं सोचना बल्कि डेफिनेशन से ही सोचना है कि जो जनरल डेफिनेशन क्या है कन्वर्जेंस की. ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि कोई भी सीक्वेंस जो होती है वो अगर कन्वर्ज करती है तो किसी यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है. लेकिन कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करे, एक ही सीक्वेंस दो पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर सकती है. ओके, सो आई विल शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो लेट्स से कोई जीरो को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट ले लेते हैं T1 में. ठीक है, अगर ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब कोई भी ओपन सेट में लूँ जो जीरो को कंटेन करता हो वो ओपन सेट के पास सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा सेट ढूंढ के दिखाऊं कि देखो ये ओपन सेट है, ये जीरो को भी कंटेन करता है लेकिन इसके पास सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी और हम बोल पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये जीरो पे कन्वर्ज नहीं करती. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट सेट. तो अगर हम ए को ऐसा ले लें r माइनस 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन. तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया. और काउंटेबल हो गया इसका मतलब ए क्या है, ओपन हो गया, ए T1 में चला गया. लेकिन क्या ए के पास सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स हैं? नहीं है, क्योंकि वो तो हमने पहले ही निकाल दी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस जो है जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि अगर कन्वर्ज करती तो किसी भी ओपन सेट के लिए, है ना, किसी भी ओपन सेट के लिए जो जीरो को कंटेन करेगा उसके पास सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होनी चाहिए. सो ये हो गया रॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक सेम थिंग फॉर द कोफाइनाइट टोपोलॉजी. तो अब यहाँ पे जो T1 है उसको T2 से रिप्लेस कर देते हैं. तो अब देखो कोई भी सेट लिया जो T2 में गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पास आर की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है. ठीक है, ए के पास आर के सभी पॉइंट्स है कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ के, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया ना. तो जब उसके पास आर के ही इनफाइनाइटली मनी पॉइंट्स है, आर के सभी पॉइंट्स है बस कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ के, तो ऑब्वियसली उसके पास सीक्वेंस के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे. ठीक है ना, अदरवाइज उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं आ पाता. तो अगर उसके पास सीक्वेंस की कुछ टर्म्स नहीं भी है तो वो फाइनाइट टर्म्स ही है, बस इनफाइनाइट मैनी टर्म्स वो कंटेन कर रहा है सीक्वेंस की. इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी. और ये फॉर ऑल ए हो रहा है, कोई भी हमने आर्बिट्ररी ए लिया है. ठीक है, so that's why this sequence has to converge to zero in this topological space. अभी अगर हम इसको थोड़ा सा और सोचें और मैं बोलूं कि क्या ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करती है, तो क्या हम सेम आर्ग्यूमेंट 1 पे नहीं लगा सकते कि अगर मैं कोई भी ओपन सेट ले रहा हूं A जो 1 को कंटेन करे, तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो A के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी सीक्वेंस की, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है ना, तो उसके पास तो पूरा का पूरा R ही है, तो ऑब्वियसली सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स वहाँ पे हैं. तो ये सीक्वेंस 1 पे भी कन्वर्ट कर जाएगी और 1 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट ले लो. तो इनफैक्ट ये सीक्वेंस हर एक नंबर पे कन्वर्ट कर रही है,
इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, दिस इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव बट इट इज द फैक्ट कि ये जो सीक्वेंस है, अगर ये 0 की जगह 1 भी लिख देते तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच कन्वर्जेस टू रूट 3, और ये बोल रहा है देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच कन्वर्जेस टू रूट 3। देखो, ये हमें यूजुअल टोपोलॉजी में तो पता है कि हम ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं रेशनल्स की जो रूट 3 पे कन्वर्ज करे। ये हमें जो हमारा नॉर्मल जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है उसमें तो ये फैक्ट ट्रू है। तो एक बार उसी को देख लेते हैं कि उसमें कैसे ट्रू होता है। मान लो यहाँ पे रूट 3 है। अब क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे a1 ले लिया। अब कोई a2 मुझे यहाँ मिल ही जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है ना, तो कोई रैशनल नंबर यहाँ मिल जाएगा। फिर एक रैशनल यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, ऐसे करके धीरे धीरे मैं रूट 3 की तरफ बढ़ता रहूंगा रैशनल्स की सीक्वेंस रखते हुए। तो मुझे एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो रैशनल की है लेकिन कन्वर्ज कर रही है रूट 3 पे। ये यूजुअल टोपोलॉजी में हो सकता है। अब मान लो मैं सेम ही सीक्वेंस ले लूँ और फिर मैं बोलूँ ये जो मैंने सेम सीक्वेंस ले ली an, अब मैं बोलूँ कि क्या ये सीक्वेंस रूट 3 पे कन्वर्ज करेगी इसमें कोफाइनाइट वाले RT2 में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि रूट 3 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट लूंगा। फिर वही आर्ग्यूमेंट लगेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ए के पास सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी, इसका मतलब रूट 3 पे कन्वर्ज कर जाएगी, इनफैक्ट किसी भी नंबर पे कर जाएगी। तो इसलिए एक सीक्वेंस मिल गई जो रूट 3 पे कन्वर्ज कर रही है रैशनल्स की, पर ये कह रहा था कि नहीं मिलेगी, देयर इज नो सीक्वेंस, और हम कह रहे हैं कि नहीं मिल गई, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक है, अब 3 बचा। 3 में क्या है कि मान लो कोई सीक्वेंस है रैशनल नंबर्स की a1 a2 an। ठीक है, अब रूट 3 को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट लिया मैंने a, जो t1 में जा रहा है। आपकी बार t1 की बात करनी है ना। अब a को मैंने ले लिया ये r माइनस दिस सीक्वेंस। अब क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट होगा क्योंकि सीक्वेंस तो काउंटेबल ही होती है ना। सॉरी, फाइनाइट नहीं होगा, a कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा, a कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, क्योंकि सीक्वेंस तो काउंटेबल ही होती है। तो लेकिन ये जो a है, ये जो पर्टिकुलर a हमने बनाया है, वो सीक्वेंस की कोई भी टर्म को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, सीक्वेंस की कोई भी टर्म कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई सीक्वेंस ऐसी मिलेगी ही नहीं जो रूट 3 पे कन्वर्ज करे। ओके, सो दैट इज आल्सो ट्रू। So only option 2 and 3 are true. 2 and 3 statements are true. Okay. So I hope you understand and thank you for watching.